शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल जो बहकर जाता है उसको 3 जगह पर जरूर लगाना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। 9 ग्रह जो शरीर पर राहु केतु मंगल बुध शनि परेशान करते हैं उसकी समाप्ति के लिए शिव पर चढ़ा हुआ जल नैनों पर, कंठ पर, मस्तिष्क पर, 3 जगह पर जिसके प्रतिदिन शिव पर चढ़ा हुआ जल लगता है उसको कभी 9 ग्रह परेशान नहीं कर सकते। शंकर की कृपा बरसती है, शंकर की करुणा बरसती है, उस जल का तेज पुंज है। शंकर भगवान को जब जल चढ़ाने के लिए शिवालय की ओर जाओ, जाते हो रोज? सब लोग जाते हो? हर हर। मैं शंकर भगवान को जब जल चढ़ाने के लिए जाऊंगी तो शिव जी को जल चढ़ाने के लिए लेकर जाऊंगी। उससे पहले मैं आंवले के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल छोड़कर, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल छोड़कर, पीपल के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल छोड़कर, उसके बाद अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक सुंदरी की जगह सब जानते हो, अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल छोड़कर फिर गौरा पीठिका पार्वती जी का हस्तकमल उस पर जल छोड़कर फिर भगवान शंकर के ऊपर मैं जल समर्पित करूंगी। जल चढ़ाने का मुख मेरा उत्तर का होगा, अर्थात आप दक्षिण में खड़े होगे जल चढ़ाओगे तो उत्तर में बहकर जाएगा। 5 दिन अगर आपने ये 5 दिन का नियम धारण कर लिया शंकर को जल चढ़ाने का तो ये निश्चित है 5 स्थान से जो हमें अशांति मिलती है मन में पूरे वर्ष शांति बनी रहेगी, कभी क्लेश नहीं। संपत्ति से अशांति मतलब लक्ष्मी नहीं आ रही है, टेंशन बना हुआ है, कोई पैसा खा कर बग गया, कोई कुछ लेकर बग गया, कोई कुछ कर बग गया, उस शांति के लिए भी हमें आंवले का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, अशोक सुंदरी का स्थान, माता पार्वती जी की पीठिका अर्थात हस्तकमल और फिर दक्षिण में खड़े होकर शंकर के शिवलिंग को जल चढ़ाना, उत्तर की ओर जल बहकर जाना, भगवान शंकर से अपने मन की कामना करना। 5 दिन ये हमें भगवान शंकर की ऐसी कृपा होती है कि हमारे शिव की पंचायत के 5 देव हमारे 5 जगह से आने वाली अशांति को रोक देते हैं और हमें शांति प्रदान करते हैं, सुख प्रदान करते हैं। अगर प्रयास करना, अगर बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो, फैक्ट्री भी ना चले, दुकान भी ना चले, व्यापार भी ना चले और कर्जा बढ़ते जा रहा हो, टेंशन ही टेंशन पूरी जिंदगी में हो रहा हो, कहीं से संपदा आ नहीं रही हो, धक्के की जिंदगी चल रही हो, तो एक बार मधु का प्रयोग कर कर देखना। पान के पत्ते पर एक शहद की बिंदी रखकर लक्ष्मी जी को भोग लगाइए और शंकर जी के मंदिर में शंकर भगवान के शिवलिंग पर एक पत्ते पर या पुष्प पर 1 बूंद शहद लगाकर शिव जी को समर्पित कर कर देखिए। अगला वर्ष तक इंतजार करना, बाबा आपकी जिंदगी में 4 चांद ना लगा दे उस मधु के बल पर, तो आनंद के लिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर करना। उसमें एक बार आपकी कामना हो जाना चाहिए, उसके बाद तुम्हारे मन में ये नहीं आना चाहिए कि मैं इस कामना के लिए ये व्रत ये जप कर रही हूं। शुरू दिन आप जब बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठे, शुरू दिन जब आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर कामना कर कर एक बार अपने मन में आ जाना चाहिए कि मैंने इस कामना से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप किया। और दूसरे नंबर पर है जब बेलपत्र का पेड़ कहीं सूख गया हो और किसी किसी के यहाँ पर बेलपत्र का वृक्ष जब सूख जाता है तो उस वृक्ष को लोग निकाल देते हैं, तोड़ देते हैं, काट देते हैं, निकाल देते हैं। अगर किसी के यहाँ पर बेलपत्र का पेड़ कट गया हो, सूख गया हो, सूखा हो, किसी के काम नहीं आ रहा हो, तो वहां से बेलपत्र के वृक्ष की थोड़ी सी जड़ के पास का भाग लेकर आना और उसका चंदन जैसी मुठिया बना लेना और उसको फिर घिस कर मेरे देवाधिदेव महादेव को जब जल चढ़ाने जाओ तब वो बेलपत्री का चंदन मेरे महादेव को लगा कर आओ। हरे वृक्ष को नहीं तोड़ना, जो वृक्ष सूख गया
जो वृक्ष पूर्ण तरह से साल भर हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, किसी किसी के यहाँ का पेड़ कटने वाला है, सूख चुका है, बेकार हो चुका है, लोग उसे निकालना चाह रहे हैं, उसकी अगर थोड़ी सी लकड़ी, थोड़ा सा भाव मिल जाए, उसका घिसा हुआ चंदन देवादिदेव महादेव को समर्पित किया। हरे वृक्ष की लकड़ी को नहीं। तुम अगर हरे वृक्ष की लकड़ी को काट कर लिया है, तोड़ कर लिया है, फिर उसको सुखा लिया, सुखाकर तुमने चंदन बनाया, वो श्रेष्ठ नहीं होगा, उसका कोई महत्व नहीं। हरे वृक्ष में से जब हम पत्तियां तोड़ते हैं तो उसकी डाली कभी नहीं टूटना चाहिए। वृक्ष में से केवल पत्ती तोड़ो पर डाली ना तोड़ो। फूल में से, फूल के पौधे में से, पुष्प की डाली में से पुष्प तोड़ो पर उसकी डाली कभी मत तोड़ो। तुलसी मां, तुलसी का दल तोड़ो पर डाली कभी नहीं। आंवले के वृक्ष के आंवले तोड़ो पर आंवले की डाली कभी ना तोड़ो। पीपल के वृक्ष के पत्ते तोड़ लो पर पीपल की डाली कभी ना तोड़ो। शमी के वृक्ष के पत्ते तोड़ लो पर शमी के वृक्ष की डाली नहीं तोड़ना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, हम फूल तोड़ते समय अगर डाली तोड़ देते हैं, हम पत्तियां तोड़ते समय वृक्ष की डालियां तोड़ देते हैं, तो 84 लाख योनि में से 20 लाख योनि वृक्ष की है और वो योनियां हमको भुगतना पड़ती है। इसलिए केवल पत्तियां, कोई कार्य अटक जाता है, कोई फाइल अटक जाती है, कोई काम नहीं होता, तो 5 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते। पहला, ये शिवलिंग जलाधारी, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, 5 जगह पर हम जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते जब कोई काम अटकता। पहला गणेश जी के स्थान, दूसरा षडानंद कार्तिकेय का स्थान, तीसरे नंबर पर अशोक सुंदरी का स्थान, चौथे नंबर पर जलाधारी के चारों तरफ और 5वां शिवलिंग का स्थान। जब हम यहां से जल चढ़ाना चालू करते हैं, फिर जल को यहां चढ़ाते हैं, फिर मध्य चढ़ाते हैं, फिर जलाधारी पर चढ़ाते हैं, उसके बाद शिवलिंग पर हम जल चढ़ाते हैं और धीरे धीरे जल चढ़ाकर अपनी जब कामना करते हैं, कितना भी कहीं पर भी पैसा अगर अटका होता है, 3-4 महीना अगर लगातार रोज जल चढ़ा है तो बाबा रास्ता खोज ही देता है, वो आता ही। एक हमने पहले कथा में कहा था कि उसका लोगों ने उपहास भी किया, हंसी भी उड़ाई, पर लोगों ने उसका प्रयोग करा तो फल भी पाया। आज भी उस पत्र को, यहाँ पर भी एक पत्र है उसका, हम बताएंगे। हमने कहा था कि बीज पत्ती पर शहद लगाकर जब आप अपनी पूरी मेहनत करें, पूरा कर्म करें और अच्छी मेहनत में तल्लीन रहें, और मेहनत करते हुए जब किसी कार्य के लिए जाएं तो मध्य पत्ती में मधु लगाकर, शहद लगाकर, सुना था कि नहीं सुना था, शहद लगाकर शिवलिंग पर उसको लगाकर फिर जाइए, कार्य में सफलता मिलती है, ये हमने कहा था। अब दुनिया के लोग भले हंसे, इसीलिए हमारे हिंदू धर्म के अंतर्गत माता लक्ष्मी का जहां पूजन होता है, माता लक्ष्मी की जहां आराधना होती है, वहां से दरिद्रता को बाहर निकाल दिया है। कितने दिनों पहले किसी के यहाँ 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पहले से सफाई का क्रम प्रारंभ हो जाता है। बार बार घर की झाड़ू लगाना, पुताई करना, सफाई करना, जो अटाला सामान है, बेकार सामग्री है, जो किसी काम की नहीं, उसको ले जाकर कहीं डाल देना, कहीं भेज देना। घर को सुरक्षित, साफ, क्योंकि लक्ष्मी उसी घर में प्रवेश करती है जहां पर निर्मलता होती है। दरिद्रता वहीं प्रवेश करती है जहां आलस हो, बहुत सारा कबाड़ा जिसके यहाँ पड़ा हुआ हो, बहुत सारा फैलारा जहां पड़ा हुआ हो, झूठे बर्तन जहां पड़े हुए हो, झूठी सामग्री जहां पड़ी हुई हो, वहां पर दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है, वहां दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। लक्ष्मी का स्मरण, आप सबसे निवेदन है, घर में जितनी निर्मलता रखोगे, स्वच्छता रखोगे, जितना घर को साफ रखोगे, उतनी ही लक्ष्मी आपके यहाँ प्रवेश करेगी। पर केवल घर की सफाई से काम नहीं चलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, घर की सफाई के साथ में मन की भी सफाई होना चाहिए। काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, ये सब हमारे भीतर भरा हो और हम सोचें कि भगवान हमारे घर में प्रवेश कर जाए तो कैसे प्रवेश करें। शुक्रवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर घृत का दिया लगाकर
शरीर में जो रोग है उसका स्मरण कर कर, शंकर जी से विनय कर कर, हे भोलेनाथ आपने शुक्र देवता को संजीवनी मंत्र दिया है, तो क्या आप मेरे को वो मंत्र प्रदान नहीं करोगे? मेरे रोग, मेरी बीमारी, मेरे दुख को आप नहीं हरोगे? शिव से कहो, ये शरीर आपने दिया है और भजन करने के लिए दिया है, स्मरण करने के लिए दिया है, कीर्तन करने के लिए दिया है, तो संभालोगे भी आप। और बेलपत्री की ओर मुख कर घी का दिया लगाकर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लेने पर धीरे 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 वो रोग समाप्ति की ओर आता चले जाता है। ध्यान दीजिएगा, महामृत्युंजय मंत्र का लोग जाप करते हैं? कितने लोग करते हैं? जरा हाथ उठाओ। करते हैं? कभी कभी तो करते होंगे, रख लीजिए। महामृत्युंजय मंत्र का यदि आप जाप करते हो और आपको मालूम पड़ गया कि शरीर में मुझे ये रोग हो गया है, मुझे शुगर हो गया है, मुझे बीपी हो गया है, मेरा ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा रह रहा है, कोई भयंकर रोग, मेरे रिश्तेदार को कोई कैंसर जैसा रोग हो गया, किसी को कोई थायराइड हो गया, किसी को कोई किडनी और लीवर में सूजन हो गई, किसी को कहीं किडनी और लीवर में तकलीफ हो गई, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, नवग्रह शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे महामृत्युंजय मंत्र का जाप जो शुक्रवार की शुक्रवार घी का दिया लगा कर करता है, उसके रोग बाबा देवाधिदेव महादेव समाप्त करते चले जाते हैं। ये संजीवनी मंत्र शुक्रवार के दिन भगवान शंकर को शुक्र को दिया था, इसलिए उसकी प्रधानता। एक लोटा जल बहुत है, घर से लेकर चलोगे और उस जल से वास्तु दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष, 3 दोष एक लोटे जल से समाप्त हो जाएंगे और जीवन अपने आप सुखी हो जाएगा। अब लोगों ने एक नई धारणा बना ली कि भोजन करने के आधे घंटे तक पानी मत पियो। मत पियो, हम भी कह रहे हैं नहीं पीना, मत पियो। पाचन क्रिया में, अग्नि में अगर तुमको कोई तकलीफ आ रही है तो मत पियो, पर निवेदन है कम से कम 1 घुट का पानी, कम से कम आधा गिलास, थोड़ा सा आचमन जितना तो पीना चाहिए, जिससे मुख का जल भीतर चले जाए और जो अंदर कुछ तकलीफ हो जीवन की वो समाप्त हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगस्त ऋषि की कथा, महाभारत का वन पर्व का सुंदर तीर्थ यात्रा पर्व का 98 नंबर का अध्याय कहता है, भोजन करने के बाद मुख में थोड़ा पानी जाना जरूरी होता है। कारण हमारे जीवन में कुछ दुनिया के लोग अगर हम पर कुछ प्रहार करने वाले होते हैं, कोई हाय लग जाती है, किसी ने नजर लगाती होती है, किसी ने डौना कर दिया होता है, कोई दुख आने वाला होता है, और भोजन के बाद हमारे ऊपर अगर काल मंडराने वाला होता है, तो मात्र जल का आचमन करने से वो पाप समाप्त हो जाता है। और हम क्यों, भोजन में ऐसा क्या होता है, भोजन ग्रहण करने के बाद जल पीने से ऐसा क्या प्राप्त होता है जिसके बल पर ये सारे तकलीफें मिट जाती है? उसका कारण क्या है? तो कहा भोजन अन्नपूर्णा है और जल मेरे शंकर का स्वरूप है। जब वो भीतर जाता है तो सारे विकारों को समाप्त कर देता है। जिस व्यक्ति की बीमारी खत्म ही नहीं हो रही, कभी पांव में दर्द आ गया, कभी कमर में दर्द आ गया, कभी पीठ में दर्द आ गया, कभी सिर में दर्द आ गया, कभी आंखों में तकलीफ हो गई, कभी दमा चलने लगा, सांस चलने लगी, कभी डॉक्टर को दिखाया तो थायराइड हो गया, कभी मालूम पड़ा कि मेरा कोई ब्लड कम हो गया, कोई प्लेटलेट कम हो गई, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया। डॉक्टर को दिखाओ। हमने कल भी कथा में कहा था, परसों भी कहा था कि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है, उसको दिखाओ। डॉक्टर जो दवाई दे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, उसको खाओ। पर कभी अगर मौका लग जाए, तुमको ऐसा लगे कि ये शरीर का रोग तो समाप्त हो ही नहीं रहा, एक ना एक रोग चल ही रहा, ये रोग समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा, समाप्त ही नहीं।
ये तो समाप्ति की ओर जा ही नहीं रहा। फिर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर कुछ भी मीठा जो बना सकते हो, हलवा बना सकते हो हलवा, सीरा बना सकते हो सीरा, खीर बना सकते हो खीर, चूरमा बना सकते हो तो चूरमा, लड्डू बना सकते हो तो लड्डू, जो तुम घर में मीठा बना सकते हो उसका केवल 7 ग्रास का अन्न। कितने ग्रास? जम के बोलो जरा। 7 ग्रास। 7 ग्रास मतलब 7 कोर, 7 ग्रास का अन्न एक पात्र में ले लो और पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर किसी भी शिवालय में, शंकर के मंदिर में जाकर एक बेलपत्र रखकर उस जो प्रसाद तुम बना कर ले गए हो, जो तुम भोग बना कर ले गए हो, उसका स्पर्श कर कर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर को उस भोग को रखकर, बेलपत्र रखकर शिव जी को 7 बार एक ही लोटे का जल, केवल एक लोटे का जल 7 बार उत्तर की ओर मुख कर कर दक्षिण में खड़े होकर शंकर के शिवालय पर 7 बार एक ही लोटे का जल 7 बार थोड़ा थोड़ा कर कर उसको गिरा दीजिए, शिव जी के ऊपर चढ़ा दीजिए 7 बार। बाद में जो प्रसाद पर आपने बेलपत्र रखी है उसी बेलपत्री को उठाकर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। बाबा को प्रणाम करिए, बाबा मेरे शरीर का रोग समाप्त नहीं हो रहा, गोलियां खा रही हूँ, दवाई खा रही हूँ, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाइयां ले रही हूँ, पर कभी घुटना, कभी कमर, कभी आंख, कभी थायराइड, कभी कुछ, कभी बीपी, कभी शुगर, कुछ ना कुछ चल ही रहा है। बाबा अब आपको संभालना। किसी भी दिन पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो चढ़ी हुई बेलपत्री लियाओ, प्रसाद लियाओ, घर पर आने पर जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करो सबसे पहले बेलपत्री को चबा चबा कर खा लो। फिर वो जो प्रसाद है उस प्रसाद को 7 गांठ से थोड़ी थोड़ी देर में 7 बार में उसको खा लेना। बाबा देवाधिदेव महादेव का नाम लेकर, पिपलेश्वर महादेव देव का नाम लेकर प्रणाम कर कर जल का आचमन, हाथ की हथेली में जल लेकर 7 बार आचमन कर लीजिए और शिव का, पिपलेश्वर महादेव का नाम ले लीजिए। धीरे धीरे 15 दिन लगेंगे और 15 दिन में बीमारियां अपने आप कम होना प्रारंभ हो जाएगी और बाबा आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाएंगे। जिस व्यक्ति को बहुत ज्यादा क्रोध आता हो, बहुत क्रोध आता है, उस व्यक्ति के लिए एक मौली मतलब लच्छा हाथ में बांधते हो, नाड़ा लच्छा, उसको कलदार पर लपेट कर उस नरसिंह शिला पर फेंक दीजिए। नाम लेकर वो व्यक्ति का क्रोध एकदम समाप्त हो जाता है। अगर कोई बच्चा तोतला बोलता हो, हकलाकर बोलता हो, तो गणेश वृत्ति संघ, कौन सा संघ? गणेश वृत्ति संघ, उस संघ के अंदर जौ के दाने 7 डालकर पानी भरकर रख दीजिए और उस पानी और जौ के दाने को पीस लीजिए और उसको पीस कर बच्चे को थोड़ा थोड़ा देना चालू कर दीजिए। 15 से 20 दिन में बच्चा तोतला बोलना बंद कर देता है, अटकना, हकलाना बंद कर देता है। महाराज गणेश वृत्ति संघ, गणेश संघ कैसा होता है? गणेश जी की जैसे किसी अपने शादी की पत्रिकाओं में भी देखा होगा, शादी की पत्रिकाओं में भी गणेश वृत्ति शंख आता है, ऐसा शंख बना रहता है, इससे मुड़ा होता है, वो गणेश वृत्ति शंख। उसकी सूंड जैसी आती है, सूंड वो गणेश वृत्ति का शंख होता है।